भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब देश के गांव बदलते हैं तो नए भारत की तस्वीर साफ होने लगती है। उत्तर प्रदेश के बागपत का बिजरौल गांव ग्रामीण विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक आदर्श मॉडल बन चुका है। बात करें तो बिजरौल केवल एक गांव नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक चेतना की जीवंत विरासत है। प्राचीन दुआबी सभ्यता से लेकर 1857 की क्रांति में बाबा शाहमल की वीरता का गवाह रहा ये गांव आज योगी सरकार की नीतियों के चलते विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बात करें तो पिछले 15 सालों में और विशेषकर बीते कुछ सालों में यहां जो अभूतपूर्व बदलाव देखे गए उसने बिजरौल की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़ौत नगर से लगभग 6 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बागपत से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिजरौल गांव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा ये गांव भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी सोना उगलती है, जहाँ पर गन्ने की मीठी खुशबू हवाओं में घुली रहती है। लेकिन बिजरौल की पहचान सिर्फ इसकी उपजाऊ मिट्टी से नहीं बल्कि इसके गौरवशाली इतिहास से भी है। ये वही धरा है जहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारी बाबा शाहमल सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की चुले हिला दी थी। बाबा शाहमल के नेतृत्व में यहाँ के ग्रामीणों ने जो शौर्य दिखाया है उसने इतिहास के पन्नों में बिजरौल का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1809 परिवारों वाला ये गांव आज 76% से ज्यादा साक्षरता दर के साथ जिले में शिक्षा और चेतना का दीप जला रहा है। गांव ये क्रांतिकारियों का गांव है। 1857 में बाबा शाहमल ने अंग्रेजों के सामने युद्ध किया। पूरा गांव और क्षेत्र दूर दूर तक हर पूरी बिरादरी, चाहे उसमें कोई हरिजन हो, वाल्मीकि हो, कश्यप हो, सभी बिरादरी को लेकर साथ ले गए, अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया। और उसके साथ में वहाँ पे गांव वालों ने 1960 में एक स्कूल का निर्माण किया था उनके बाबा शाहमल के यादगार में। और अभी यहाँ पे एक शहीद स्थल बना जहाँ पे 32 क्रांतिकारियों को साथ बाबा शाहमल के शहीद होने के बाद 32 क्रांतिकारी गांव के पकड़ लिए गए थे। उन्हें एक साथ में जो फांसी दी वो यहाँ पे अभी एक शहीद स्थल बना हुआ है। देखिए, बिजरौल गांव जिला बागपत के सबसे प्रमुख कस्बे बड़ौत का निकटवर्ती गांव है। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो बिजरौल गांव का इतिहास बहुत समृद्ध है। देश के आज़ादी आंदोलन में 1857 की जो प्रथम जंग आज़ादी थी उसके अंदर बिजरौल गांव को ब्रिटिश हुकूमत ने अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करने की वजह से बागी गांव घोषित किया था। और यहाँ के रहने वाले बाबा शाहमल एक अमर शहीद के रूप में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1857 की क्रांति के नायक के रूप में जाने जाते हैं। और वैसे भी बिजरौल गांव बहुत ही अच्छे किसान और कमेरे वर्ग का गांव है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे, यहाँ के लोगों की समृद्धि और बहुत सारे ऐसे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने कि देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। गांव में विकास तो जी काफ़ी हुआ, आज भी विकास है। शहर के नज़दीक जैसे हम जा रहे, शिक्षा का भी अच्छा है। पानी की टंकी का पानी जो है वो गांव में आ तो रहा पर पाइप जगह जगह नाली में टूटी हुई है, गंदगी का पानी आ जा वो जो है गांव को नुकसानदायक है। नहीं, गांव में विकास भी हो रहा, गौशाला भी अच्छी है, क्रांतिकारी गांव है। और क्रांति में ही 1857 की जो क्रांति हुई उसी में हमारे गांव के बाबा शाहमल सिंह रहे। इतिहास के गौरव से लेकर आधुनिक विकास की इस यात्रा में बिजरौल ने कई दौर देखे, लेकिन पिछले कुछ सालों में विशेषकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस गांव ने जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया है वो है सुरक्षा। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में यहाँ सुरक्षा का माहौल बेहद ही खराब था। शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। आज बिजरौल के किसान भाई आधी रात को भी बेखौफ होकर अपने खेतों में पानी चलाने जाते हैं। मन में ना तो किसी अनहोनी का डर है और ना ही बदमाशों का खौफ।
कानून का राज स्थापित कर योगी सरकार ने ग्रामीणों को जो सुरक्षा कवच दिया है, उसकी तारीफ आज बिजरौल का बच्चा बच्चा कर रहा है। बहुत प्रसन्नता, सब सुविधा हमें। सुरक्षा की बात करें तो किस तरह के माहौल है अब? माहौल बहुत अच्छा है जी। सुरक्षा के मतलब भी कहीं भी लेडीज हो, जेंट्स हो, कहीं भी कुछ भी सामान लेगा किसी भी टाइम में आ जा सकता है। क्या बदलाव आया पिछले 10 वर्षों में? तो बदलाव तो काफ़ी है जी। पहले अखिलेश की सरकार थी, अब योगी सरकार है जी। काफ़ी बदलाव चल रहा है जी। खुश हैं योगी सरकार? खुश, योगी बहुत खुश है जी। इतना शासन हो जाओ तो काफ़ी है। सुरक्षा के साथ साथ बिजरौल में बुनियादी ढांचे का जो ढांचा खड़ा किया गया वो किसी शहर से कम नहीं है। कभी धूल और कीचड़ से सराबोर रहने वाली गांव की सड़कें आज पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। कनेक्टिविटी के मामले में तो बिजरौल ने एक लंबी छलांग लगा दी। दिल्ली, मेरठ और बड़ौत जैसे प्रमुख नगरों के करीब होने का फायदा इस गांव को मिला ही है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे साबित हुआ। इस एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के चलते बिजरौल को अब सीधी और शानदार कनेक्टिविटी मिल रही है। अब दिल्ली या फिर देहरादून की दूरी घंटों की बजाय मिनटों में सिमट गई है। इस बेहतरीन कनेक्टिविटी ने बिजरौल के युवाओं और किसानों के लिए तरक्की के नए द्वार खोल दिए। विकास तो काफ़ी हुआ है जी 10 सालों में। यहाँ पे सड़कें अच्छी हुई है, पहले सड़कें ख़राब थी। बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, बिजली काफ़ी आ रही है अब। पहले तो जो है एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात को चलती थी, अब जो है 18 घंटे बिजली आ रही है गाँव में। और खेतों की अलग हो गई। ठीक है जी। पानी की व्यवस्था अच्छी है, कनेक्टिविटी मतलब शहर से जो है अच्छी कनेक्टिविटी हो गई अब फिलहाल के जो है कुछ टाइम में। बड़ौत से जो है काफ़ी नज़दीक हो गया, अब जो है पता ही नहीं चलता बड़ौत और गांव का। तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। तो काम अच्छा है। हाँ, अस्पताल भी है गांव में, सरकारी स्कूल भी है। तो जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, लेकिन अस्पतालों में ठीक है व्यवस्था। आज़ादी से लेकर अब तक विकास तो खैर बढ़ता हुआ ही है। हमारे 5 साल की योजना के बाद में कुछ न कुछ बढ़ के ही आवे, कुछ न कुछ बढ़ के ही आवे। और काम बतेरे प्रधान ठीक ठाक ही करवा रहे। और हाईवे की वजह से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी। मगर हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, ज़मीन के रेट बहुत अच्छे हो गए। बिजरौल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और गन्ना यहाँ की प्रमुख नगदी फसल है। बागपत जिला वैसे भी अपने गुड़ उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण आज यहाँ के किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य और समय पर भुगतान मिल रहा है। आसपास की चीनी मिलों और गुड़ उद्योगों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने खेती को और आसान बना दिया। और इतना ही नहीं, पशुपालकों की सहूलियत के लिए गांव में पशु पॉली क्लिनिक जैसी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई गई, जिससे कि पशुधन की देखभाल बेहतर तरीके से हो रही है। सहकारी समितियों और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। आज का बिजरौल डिजिटल इंडिया की भी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। गांव में आज बिजली की शानदार और निर्बाध आपूर्ति हो रही है, तो वहीं लालटेन के युग को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है इस बिजली की व्यवस्था ने। मजबूत मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं ने गांव के युवाओं को वैश्विक दुनिया से जोड़ दिया। बैंकिंग सेवाएं अब गांव के अंदर ही उपलब्ध है, जिससे कि ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प ने जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के तहत आज बिजरौल के हर घर में साफ पेयजल पहुंच रहा है, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहद ही सुगम बना दिया। विकास कार्य में भाई रास्तों में सुधार हो गया, बिजली में भी सुधार है और पानी की व्यवस्था होगी। माहौल कैसा है सुरक्षा की बात? बहुत बढ़िया। पहले किस तरह का माहौल था, आज कैसा है? पहले डर का माहौल था, अब डर खत्म हो गया। किसके कारण खत्म हुआ है? तो सरकार बदलने के कारण हुआ। योगी सरकार से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल। हर एक चीज़ में बदलाव है, बिजली में तो, और जी कहना सुरक्षा में तो, और अस्पताल चिकित्सा में तो, हर एक चीज़ में बदलाव है। कैसा माहौल था पिछली सरकार में और आज में क्या है? आज तो रात को हम किसी टाइम कहीं भी घूम सके। पिछली सरकार में घर से निकलना मुश्किल था।
अगर खेत भी जाते थे बस नहीं जाते, पता नहीं उल्टे ऊपर ठीक ठाक आओगे कैसा होंगे। अच्छा, तो इस बदलाव के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं हम, जो अच्छा बदलाव हुआ? भाजपा को। सड़कें कैसी हैं गाँव में? सड़कें नॉर्मल ही हैं, कोई वो नहीं भाई। योगी में क्या पसंद है जी? है योगी सरकार में क्या चीज़ पसंद है? योगी सरकार की सबसे पहले तो है हमें प्रशासन को किया। पिछले 15 सालों में और विशेष रूप से वर्तमान सरकार के दौरान आए इस अभूतपूर्व बदलाव से बिजरौल के लोग बेहद ही गदगद हैं। सार्वजनिक परिवहन की सुगमता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर मोर्चे पर गांव जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। हालांकि विकास से एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ग्रामीणों का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, जिससे उच्च शिक्षा के और बेहतर साधन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर। लेकिन कुल मिलाकर आज बिजरौल विकास की जिस राह पर दौड़ रहा है, उसने इसे उत्तर प्रदेश के एक आदर्श और वीआईपी गांव के रूप में स्थापित कर दिया। योगी सरकार की विकास परक सोच ने इस ऐतिहासिक गांव के गौरव को एक नया आसमान दिया। पंचायत घर ही समूह बना दिए, जो लेडीज का है ठीक ही विकास हो रहा है। स्कूल भी ठीक ही, पढ़ाई प्राइमरी जो चल रहे थे, और भाई यादगिरी भी बनाई ठीक, रोड भी ठीक बनी, ठीक काम हो गया। गाँव में बैंक, अस्पताल और बैंक भी है, अस्पताल भी है, बेहतर हुआ है विकास, बेहतर हो गया है। पानी की भी ठीक है।